नमस्कार, मैं गौरी। आप सभी का स्वागत है। देख रहे हैं आप आज की खबर। वो सिर्फ नाम के रतन नहीं थे, बल्कि हिंदुस्तान के वो नायाब हीरा थे जिसकी चमक की पूरी दुनिया कायल थी। कर्तव्य, परायणता की पराकाष्ठा और जहन में देश के प्रति सच्चा प्रेम। क्या जमीन, क्या आसमान, क्या गरीब की कुटिया, क्या किसी धन्ना सेठ का आलीशान महल। हर जगह थी उनकी सोच, उनके सपनों का साक्षात्कार, उनके बुलंद हौसले और देश के लिए कुछ कर गुजरने का मुद्दा। जिंदगी की तमाम दुश्वारियों को दरकिनार करते हुए गर्त से गगन तक कामयाबी की इबारत लिखने वाले भारत के वो अनमोल रतन, जिन्हें उनके असली नाम के बजाय उनकी उपलब्धियों के चलते पूरी दुनिया जानती है। हिंदुस्तान की सरजमी से धरती के कोने कोने तक अपनी कामयाबी की विरासत खड़ी करने वाले भारत के रतन अब इस दुनिया को टाटा कहकर जा चुके हैं। उम्र के 86 वर्ष के पड़ाव पर मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में रतन टाटा ने अंतिम सांस ली। किसी जमाने में टाटा ग्रुप की कमान अपने कंधों पर थाम कर चलने वाले रतन टाटा इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। लेकिन उनकी कामयाबी और हिंदुस्तान की आर्थिक रीढ़ को अपने जुनून के बलबूते मजबूती देने वाले रतन टाटा की कामयाबी की कहानी आसमान की बुलंदियों पर हमेशा के लिए चस्पा रहेगी। पिछले दिनों रतन टाटा के अस्पताल में भर्ती होने की खबरें सामने आई थी। उनकी तरफ से उनके चाहने वालों को बताया गया था कि टाटा फिलहाल अभी ठीक है। लेकिन बुधवार को रात के दूसरे पहर में ये खबर आई कि रतन टाटा नहीं रहे। 86 साल के रतन टाटा के जीवन काल की किताब को पलट कर देखें तो कई ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो संघर्षों और चुनौतियों से भारी हैं। जीवन के कई मुश्किल हालातों से लोहा लेते हुए गुजरात के कारोबारी परिवार में जन्मा नवल टाटा नाम का एक बच्चा, जिसने अपने बचपन के दिनों में ही माँ बाप को एक दूसरे से अलग होते देखा। दादी ने परवरिश की, पढ़ाया लिखाया और फिर एक दिन गर्त से पड़ी कंपनी की जिम्मेदारी देकर जिंदगी की असल परीक्षा ले डाली। कहते हैं ना कि हुनर के धनी कांटों से भरे मैदान में भी कामयाबी की गुंजाइशें तलाश लेते हैं। ऐसा ही हुआ कुछ रतन टाटा के साथ। टाटा नमक, टाटा चाय, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, होटल, एयरलाइंस, कंस्ट्रक्शंस, अस्पताल, टाटा कंसल्टेंसी और न जाने कितने अनगिनत कामयाबी के किस्से जो हर अमीर गरीब के घर में देखने को मिलेंगे। लेकिन टाटा के कामयाबी की ये कहानी कोई एक दो दिन की नहीं, बल्कि यहाँ पहुंचने के लिए पूरे 200 साल लग गए। रतन टाटा का जन्म 1937 में हुआ। 28 दिसंबर को बंबई में जन्मे रतन टाटा नवल टाटा और सूनी कामसियारेट के पुत्र थे। रतन टाटा 10 वर्ष के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसके बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने JN टेटेट पारसी अनाथालय से उन्हें गोद लिया। टाटा का पालन पोषण उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के साथ किया गया, क्योंकि उनके पिता ने सिमोन टाटा से दूसरी शादी की। 1975 में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एक उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम पूरा किया और 1971 में उन्हें NELCO नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड का प्रभारी निदेशक बनाया गया। कंपनी वित्तीय संकट के दौर में थी। रतन टाटा ने बेहतर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन बनाने के लिए कड़ी मेहनत करी। आर्थिक मंदी और यूनियन के मुद्दों के कारण वो सफल नहीं हुए। 1977 में उन्हें एम्प्रेस मिल्स में स्थानांतरित किया गया, जो टाटा समूह की एक और संघर्षरत इकाई थी। उन्होंने मिल के पुनरुद्धार के लिए एक योजना बनाई, लेकिन कंपनी के अन्य अधिकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और मिल को बंद कर दिया गया। रतन टाटा को फिर से टाटा इंडस्ट्रीज में भेजा गया। 1991 में JRD टाटा ने रतन टाटा को टाटा समूह का अध्यक्ष नियुक्त किया। जिम्मेदारियों को संभालने की उनकी क्षमता को लेकर चिंता के बीच अन्य अधिकारियों की ओर से आपत्तियां थीं। टाटा समूह के शीर्ष पर आने के बाद रतन टाटा ने संगठन की समग्र स्थिति में सफलतापूर्वक सुधार किया। उन्होंने प्रभाग के प्रबंधन और दृष्टिकोण को संशोधित किया और लाभांश बढ़ाने में कामयाब रहे। इस अवधि के दौरान वो व्यापार उद्योग पर प्रधानमंत्री की परिषद के सदस्य भी थे। एशिया प्रशांत नीति के लिए R&D के सलाहकार बोर्ड में भी थे। वो भारत के एड्स पहल कार्यक्रम के एक सक्रिय सदस्य थे। मित्सुबिशी कॉरपोरेशन के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड, JP मॉर्गन चेस, बूज एलन, हैमिल्टन और अमेरिकन इंटरनेशनल ग्रुप के सदस्य भी थे। टाटा के सबसे साहसिक कदमों में से एक टेटली, कोरस और जैगवार लैंड रोवर जैसी वैश्विक कंपनियों का अधिग्रहण करना था, जिसने भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मानचित्र पर पहुंचाया। 1996 में टेलीकॉम में प्रवेश किया। रतन टाटा ने समूह के क्षितिज का विस्तार करते हुए टाटा टेली सर्विसेज के साथ दूरसंचार क्षेत्र में साहसिक कदम उठाया। टाटा मोटर्स ने 1998 में टाटा इंडिका लॉन्च की, जो भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई यात्री कार के रूप में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। दिसंबर 2012 में अपने 75वें जन्मदिन पर रतन टाटा ने टाटा समूह के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। शाहपुरजी पल्लोनजी समूह के प्रबंध निदेशक, साइरस मिस्त्री टाटा समूह के नए अध्यक्ष बने। अक्टूबर 2016 से फरवरी 2017 तक अंतरिम अध्यक्ष के रूप में उन्होंने कार्य किया।
सेवानिवृत्ति के बाद भी वो पीछे नहीं हटे, लगातार नए आशाजनक व्यवसायिक उपक्रमों में सक्रिय रूप से निवेश करते रहे। वो एक समर्पित परोपकारी व्यक्ति थे और देश के विभिन्न धर्मार्थ कार्यों में योगदान देते थे। शिक्षा, चिकित्सा, ग्रामीण विकास के समर्थक होने के नाते रतन टाटा ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में बेहतर जल उपलब्ध कराने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग संकाय को सहयोग दिया। टाटा शिक्षा और विकास ट्रस्ट ने $28 मिलियन का टाटा छात्रवृत्ति कोष प्रदान किया था, जिससे कॉर्नेल विश्वविद्यालय भारत के स्नातक छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान मिले। वार्षिक छात्रवृत्ति से एक समय में लगभग 20 छात्रों को सहायता मिलती थी। टाटा समूह की कंपनियों और टाटा चैरिटीज ने 2010 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को एक कार्यकारी केंद्र के निर्माण के लिए $50 मिलियन का दान किया था। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने एक संज्ञात्मक प्रणालियों और स्वचालित वाहनों पर शोध करते हुए कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय को $35 मिलियन का दान किया। ये किसी भी कंपनी द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा दान है और 48,000 वर्ग फुट की इमारत को TCS हॉल कहा जाता है। यही नहीं, ऐसे बहुत से काम हैं जो रतन टाटा को भारत का रतन बनाते हैं। वो एक ऐसे आदमी थे जो देश के लिए समर्पित थे, लेकिन बीते कुछ दिनों से रतन टाटा उम्र की संबंधी बीमारियों से मुंबई के मशहूर ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थे। विशेषज्ञों की डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही थी, लेकिन कल भारत के लिए वो दुख की घड़ी आई जब रतन टाटा ने दुनिया को अलविदा कहा। शोक की ऐसी लहर छाई है मानो पूरी दुनिया सफेद रंग पहने बेरंग हो गई है जब खबर आई कि रतन टाटा बीमार है। पूरा देश बस उनके लिए भगवान के आगे दिए जलाए खड़ा था, लेकिन काल की लिखी ना मिटा पाया। आज भले ही रतन टाटा इस दुनिया में ना हो, लेकिन दुनिया के करोड़ों दिलों में वो आजीवन रहेंगे। रात करीब 2 बजे उनका पार्थिव शरीर अस्पताल से उनके घर ले जाया गया। टाटा का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक साउथ मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स के हॉल में रखा जाएगा। यहाँ लोग उनका अंतिम दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।